मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो सियासी समीकरणों के लिहाज से मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की हो रही है, लेकिन एक पार्टी और भी है जो इस वक्त मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर उस पार्टी का सही सियासी दांव चला तो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े सियासी समीकरणों की गणित बिगाड़ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी में पिछले साल के चुनाव में तकरीबन 68 सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर उसके प्रत्याशी रहे थे। इस बार बीएसपी ने मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन कर आदिवासी और दलितों को साधने के साथ एक बड़े सियासी समीकरण को लेकर दांव चला है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी जिस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि चर्चा भले ही सपा और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों के मिलने और ना मिलने की हो, लेकिन असली खेल बनाने और बिगाड़ने में बसपा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस ने अपना जो भी सियासी आकलन किया हो और उसी आकलन के बाद ही सपा के लिए कोई भी सीट ना छोड़ी हो, लेकिन अभी भी असली खतरा कांग्रेस के लिए सपा से ज्यादा बसपा से बन सकता है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान किया तो बसपा ने भी मजबूती के साथ न सिर्फ कांग्रेस का नुकसान किया बल्कि कुछ सीटों पर ऐसे सियासी समीकरण बैठाए कि बीजेपी का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश की तकरीबन 68 सीटें ऐसी थी जहां बहुजन समाज पार्टी 2018 के चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। इनमें कई सीटें तो ऐसी थीं जो कि बहुजन समाज पार्टी के चलते ही कांग्रेस के हाथ से खुले तौर पर फिसल गईं। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि यहां की अटेर विधानसभा सीट में कांग्रेस तकरीबन 5000 वोटों से चुनाव हार गई थी। इसी सीट पर बीएसपी को 16000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरह मध्य प्रदेश की कोलारस सीट पर कांग्रेस महज 720 वोटों से चुनाव हार गई, जबकि बसपा को इसी सीट पर 16000 से ज्यादा वोट मिले। मध्य प्रदेश के बीना में कांग्रेस 632 वोटों से चुनाव हारी थी, जबकि इस सीट पर बसपा को तकरीबन 7000 वोट मिले थे, और इस तरह से बसपा ने कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया था। आंकड़े बताते हैं कि टीकमगढ़ में कांग्रेस 4175 वोटों से हारी थी, जबकि इसी सीट पर बसपा को तकरीबन 10,000 वोट मिले थे। सियासी जानकारों का ये भी मानना है कि सिर्फ बसपा ही नहीं बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी ने भी कुछ सीटों पर पिछले चुनाव में सियासी समीकरण बिगाड़े थे। एमपी चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि यहां की टिमरनी विधानसभा में भी कांग्रेस 2213 वोटों से हारी थी, जबकि इसी सीट पर जीजीपी को 5500 से ज्यादा वोट मिले थे। मध्य प्रदेश की बिजजपुर में कांग्रेस 2840 वोटों से हार गई थी, जबकि इसी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी को 37000 से ज्यादा वोट मिले थे। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत में कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा तो हो रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव की असली लड़ाई है, लेकिन बीच बीच में समाजवादी पार्टी के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा भले ही सपा की ज्यादा हो, लेकिन तीसरे नंबर की सबसे बड़ी और साइलेंट पार्टी के तौर पर बसपा मध्य प्रदेश में अपनी सियासी दांवपेच को बढ़ा चुकी है। मायावती ने इस बार दलित और आदिवासियों के सहारे मध्य प्रदेश में अपनी सियासी पैठ को मजबूत करने के लिए जीजीपी से गठबंधन किया है। गठबंधन के चलते मायावती मध्य प्रदेश की 178 सीटों पर सियासी मैदान में ताल ठोक रही हैं, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हिस्से में 52 सीटें आई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जिस तरह से 2018 के चुनाव में बसपा और जीजीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद भी कई सीटों पर सियासी समीकरण न सिर्फ बिगाड़े थे बल्कि कांग्रेस का अच्छा खासा नुकसान भी किया था, इस बार दोनों पार्टियों के गठबंधन के साथ मध्य प्रदेश की सियासत में सियासी समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने के लिहाज से गठबंधन सबसे बड़ा और साइलेंट गठबंधन माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।